चंडीगढ़ में लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगे या ना लगे, ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसको लेकर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे, अलग अलग व्यूज़ थे। आखिरकार प्रशासन ने इस मामले में फ़ैसला लिया और ये फ़ैसला किया गया कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाए। इससे व्यापारी जो हैं, ख़ासतौर पर जो लोग बिज़नेस में हैं, वो निश्चित तौर पर खुश हैं और निश्चित तौर पर इससे जो है जो व्यापार के ऊपर असर पड़ना था और उसके ऊपर जो पूरी इकोनॉमी के ऊपर, चंडीगढ़ की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ना था, उसका असर जो है वो अब नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ बीमारी जो कोरोना से जिससे हम जूझ रहे हैं, क्या उसमें तो एकदम से स्पाइक नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस मसले को लेकर हमने दोनों पक्ष जानने की कोशिश की। हमने व्यापारियों से भी बात की, व्यापारियों के प्रतिनिधि से बात की और जो लोग दूसरा पक्ष रखते हैं उनसे भी बात की। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम उन्हीं दोनों से ये बातचीत देखते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने पहले फैसला किया था कि हम लॉकडाउन लगाएंगे और लॉकडाउन जो था वो सैटरडे संडे को वीकेंड्स पर लगाया भी गया। उसके बाद एक दिन रामनवमी का दिन था, उस दिन भी स्पेशल लॉकडाउन लगा दिया गया। उसके बाद से ये बातें उड़ती रही कि लॉकडाउन न सिर्फ वीकेंड का रहेगा बल्कि हो सकता है शायद एक हफ्ते का भी लॉकडाउन लग जाए। तो इसको लेकर शहर में काफ़ी विवाद था। खासतौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो इस रवैये से काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि पिछले लॉकडाउन की वजह से भी शहर के पूरे बिजनेस माहौल को काफ़ी जो है वो नुकसान पहुंचा था। लगभग काफ़ी बिजनेसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, घाटे में चले गए थे, कुछ तो बंद भी हो गए थे, ठप हो गए थे। तो उसी तरह का डर इस बार भी जो था वो व्यापारियों को सता रहा था। लेकिन फिलहाल अब फैसला ये हुआ है, एकदम से यू टर्न लिया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने। आज जो वार रूम की बैठक हुई उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और यहाँ तक कि वीकेंड वाला लॉकडाउन भी नहीं लगाएंगे। तो ये किस तरह का फैसला है और इसके क्या परिणाम आगे निकलने वाले हैं, कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होने वाले हैं, इसके लिए इस वक्त हम बात कर रहे हैं अरविंद जैन जी के साथ। अरविंद जैन जो कि आप वैसे इनसे अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, चंडीगढ़ की बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी हैं और व्यापारी तो हैं ही हैं, इसके अलावा व्यापारियों के साथ जुड़े हुए मुद्दों पर भी वो बड़े मुखर रहते हैं और हमेशा अपनी बात जो है वो खुलकर कहते हैं और व्यापारियों का नेतृत्व भी यहाँ पर वो चंडीगढ़ में कर रहे हैं। जैन साहब, आज ये आखिरकार फैसला हो गया कि अब क्या है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, तो पहले तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? ਮਲਹੋਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗਾ ਜੀ ਔਰ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਪਰ ਪੀਕ ਹੋਏਗਾ और 10 अप्रैल तो लेके 25 अप्रैल तक सुपर पीक होएगा। मतलब मैं बड़िया लोगों ने शेयर की और वीडियो भी सी मैं बड़िया लोगों ने शेयर की है और उस कारण हुण जेड़ा जब देश दे कोल अपने इन्नी भाई 130-140 करोड़ बंदियां नूं पालन वास्ते व्यवस्था ही नहीं हैगी सरकार कोल। अगर सरकार जिन्नी भी सरकार आई है पिछले 10 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਗੈਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੜੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੇਰ ਕੁਝ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਨ ਹੀ ਮਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੋਵਲ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ,
ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਆ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਦਾ, 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਫਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 7 ਵਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਭ 6 ਸਵਾ 6 6:30 ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 7 ਤੋਂ 7 ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ 11 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ 10:30 ਤੋਂ 3:30 ਤੱਕ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੀ ਫੈਲਾਏਗਾ ਨਾ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨੌਨਸੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 17D ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੱਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 24 ਆਵਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ 22 ਸੈਕਟਰ ਜਾਣਾ, 22 ਸੈਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। 40 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਟਾਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਜਾਏ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਸਟ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੈਜਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨੇ ਸਭ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਰਡਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ 26 ਸੈਕਟਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਨਲੀ ਫॉर ਸੈਲਰਸ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਅਲਾਉਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 2 ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਖੁੱਲੇਗਾ, 7 ਤੋਂ 2 ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ ਗਈ। 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। 4 ਘੰਟੇ ਹੈਗੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ 7 ਤੋਂ 7 ਸਵੇਰੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਤੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ ਲਈ, ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 7, ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਮਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰੈਵਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਟੀ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋਮ,
ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਪਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨੀ ਪਰਸਨਸ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ, ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो बस 3 दिन बाद बाहर निकले, अगर पॉजिटिव निकला है तो फिर घर ही रहेगा, ऑसिलेशन है, फैलेगा नहीं। सो ये मैं दित्तियां और बड़ियां अच्छियां उन्होंने पॉइंट किया सीगा और गवर्नर साहब को भी मंगया सी, मेल की सी तो उस वेले मैनू एडीसी साहब का भी फोन आ गया सीगा। बहुत 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 ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ यही चीज़ा मैं लोगों तक पहुँचाना चाहना कि अगर थोड़ी कोई ज़रूरत हैगी है, अगर घर बैठे पूरी हो सकती है तो कर लो, बाजार ता निकलो, लोगों ता जाओ जे तुहानू वाकई थोड़े को मजबूरी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जैन साहब। तो ये थे अरविंद जैन जिन्होंने बताया कि लॉकडाउन किस तरह से जो है उसके विकल्प हो सकते हैं और पूरे विकल्प उन्होंने बताए भी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो इन्होंने अल्टरनेटिव्स बताए हैं उनके साथ ही जो है हम कोरोना के साथ जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं उसको प्रभावशाली ढंग से लड़ पाएंगे। लॉकडाउन का फैसला सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन की अगर बात करें तो चंडीगढ़ प्रशासन ने लॉकडाउन ना करने का फैसला ले लिया है। इसको लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई थी, लॉकडाउन लगाया जाए या ना लगाया जाए। बहरहाल अब ये फैसला हो गया है कि लॉकडाउन फिलहाल तो लगने वाला नहीं है और इसको लेकर व्यापारी जो हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी खुश हैं क्योंकि लॉकडाउन का वो लगातार विरोध कर रहे थे। इस सिलसिले में हमने व्यापारी नेता अरविंद जैन से बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए और उन्होंने कई और अल्टरनेटिव्स भी जो थे वो सुझाए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विनोद विशिष्ट जी जो कि चंडीगढ़ की जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनकी जो एक पेरेंट बॉडी है उसके वो कन्वीनर हैं और इसके साथ साथ सिविक अमेनिटीज़ के और सिटी इश्यूज़ को लेकर और बाकी सोशल इश्यूज़ को लेकर वो एक्टिविस्ट हैं और चंडीगढ़ में काफ़ी जाना माना नाम है। तो सबसे पहले हम विनोद जी आपसे यही कहेंगे कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी जो है वो प्रशासन ने ले लिया है कि हम लॉकडाउन नहीं लगाने वाले हैं, कितना सही मानते हैं ये फैसला? देखिए, जो कोरोना है अब इंडिया में कोई 1.25 साल हो गया जब से ये चल रहा है। सबकी लड़ाई कोरोना से है, किसी की लड़ाई लॉकडाउन या इकोनॉमिक लॉकडाउन करने से नहीं है जी। तो मेन है कि इसको जल्दी से जल्दी इससे देश को छूट मिले। कई देश ऐसे हैं जैसे कि इसी हफ्ते इजराइल जिन्होंने पूरा मास्क फ्री हो गया है, मास्क तक अपने उन्होंने पॉपुलेशन के हटा दिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मेजोरिटी अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट भी कर दिया है। ठीक है। तो जहाँ तक चंडीगढ़ का सवाल है, पहला केस पिछले साल 18 मार्च को आया था कोरोना का जी और सितंबर अक्टूबर में इसकी पहली वेव आई थी जी। अब चंडीगढ़ दूसरी वेव में चल रहा है और जो दूसरी वेव है कोरोना की जो पहली वेव से कहीं ज़्यादा खतरनाक है जी बिल्कुल। और पिछले 5 दिन में देखा जाए लगातार केसेस 600 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आए दिन, जो कभी भी अब तक नहीं देखे गए थे पिछले 13 महीनों में जी। और जहाँ तक डेथ की हिसाब है, जो हम इनसे कोरोना से हम लड़के जो इससे जीत नहीं पा रहे हैं वो भी कहीं 1 से ज़्यादा पर डे हमें ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। और जो कोरोना की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है चंडीगढ़ का वो नेशनल एवरेज से कहीं ज़्यादा है, कोई हमारा 8% के करीब है जो 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो केसेस जहाँ पे ज़्यादा है तो बहुत ज़रूरी हो जाता था कि जो भी हम इसकी कोरोना की चेन को जिससे कि हम तोड़ सकें या इसको स्लो कर सकें, ऐसे हमें उपाय करने जरूरी हो गए थे। लॉकडाउन आपको लगता है कि उसमें हथियार है? एक टेस्टिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा वो हथियार था, लॉकडाउन हथियार है, माइक्रो कंटेनमेंट या कंटेनमेंट जोन बनाएं वो हथियार है, लोगों को क्वारंटाइन करें ये हथियार हैं। पर चंडीगढ़ में क्या देखते हैं कि पिछले जब से अनलॉकडाउन शुरू हुआ लोगों का ऐसा मानना शुरू हो गया थे लोग जैसे कुछ है ही नहीं है कोरोना। तो लॉकडाउन थोड़ा सा हो, चाहे नाइट का हो चाहे वीकेंड का हो, इससे लोगों में ये थोड़ा सा रहता है कि एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल जी। और चंडीगढ़ में कई मार्केट्स ऐसी हैं
जहाँ पर कंजस्टेड एरियाज हैं, ओवर क्राउडिंग रहती है, और वहाँ पे जो अभी कोरोना में सबसे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो कि कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, मास्क को लगाना और उचित दूरी बनाए रखना। तो ऐसी मार्केट्स में तो उनका कॉरिडोर ही 2 गज से ऊपर नहीं होता, तो उचित दूरी कहाँ से बन पाएगी जी। तो इसलिए हमारा सोच था कि ऐसी मार्केट्स को कहीं ना कहीं या तो उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए या पूरे शहर को ही लॉकडाउन किया जाए। तो कुछ दिनों से मार्केट कमेटी वाले भी हमारे टच में हैं, क्योंकि वो भी जहाँ के नागरिक तो हैं ही हैं, वो लोग भी वो हमेशा हमारे टच में रहते हैं। तो मैं उनसे भी कहा भैया अगर लॉकडाउन ये तो क्या करोगे, क्या आप अभी आप टेस्टिंग के पीछे ना अकेले रहें, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को, अपने समाज के, अपने दुकानदारों को, स्टाफ को, उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करो, सो डैट जो कम से कम जो कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पे लोग आपके कम से कम मेजोरिटी लोग, चाहे स्टाफ है चाहे मालिक है, वो वैक्सीनेशन कराएं। यही मुझे लगता होना नहीं, अब मान लीजिए जैसे लॉकडाउन का फैसला सरकार जो प्रशासन है वो नहीं ले रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जो है मामले बढ़ सकते हैं? अगर लॉकडाउन लगता तो कोई फर्क पड़ता? जो एक चेन को तोड़ने की हम बात करते हैं, उसको चेन को तोड़ने में देखिए लॉकडाउन क्यों जरूरी हो गया था। अभी आयतन पिछली वेव जब शुरू हुई थी तब हमने कभी भी कोई ड्रग्स की शॉर्टेज है, कोई मेडिसिन की शॉर्टेज है, कोई ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, कभी नहीं सुनी। अब कुछ दिनों से लगातार ये सुनने में आ रही थी जी। तो ये जो चीजें होती हैं, चाहे ड्रग्स हैं, चाहे मेडिसिन है, चाहे डॉक्टर्स हैं, ये रातों रात नहीं पैदा होते, इसके लिए कुछ प्रोसेस इंडस्ट्री होती है, कुछ टाइम लेता है। तो लॉकडाउन हमेशा जो सिस्टम है, जो सरकार है, जो हेल्थ अथॉरिटीज है, उनको जो नए केसेस लगातार बढ़ रही हैं उसके लिए तैयारी करने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि भी लॉकडाउन जो है वो वेव को स्लो डाउन कर सकता है। ठीक है, उसको खत्म नहीं करेगा लेकिन स्लो डाउन करेगा। खत्म इसलिए नहीं करता कि लोग इसमें पूरी तरह भागीदारी नहीं कर रहे हैं। आप अपना अगर आप बिहेवियर रखें कोविड का एप्रोप्रिएट तो चेन भी टूट जाती। कई लोग तो कहते हैं मास्क तक नहीं, हमने देखा अभी भी नहीं लगाते हैं, तो ये चीजें भी आ जाती हैं बीच में। अच्छा, आपने वैक्सीनेशन की बात की, तो वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर एक अल्टरनेटिव है, लेकिन वैक्सीनेशन की जो पेस है वो बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शॉर्टेजेस भी आने वाली हैं। चंडीगढ़ में कहा जा रहा है कि 2-3 दिन की वैक्सीन इस वक्त मौजूद है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन करना जरूरी नहीं था? चंडीगढ़ में यहाँ वैक्सीनेशन का सवाल है, कोई 1.25 लाख के करीब अभी तक वैक्सीनेशन हुई है, 10% पॉपुलेशन की चंडीगढ़ ही, यही हिंदुस्तान का भी नेशनल एवरेज भी इतने के करीब है। तो ये जरूरी है क्योंकि जब भी वायरस आता है इसमें जरूरी एक तो होता है कि पूरी कारगर वैक्सीन आ जाए जो रोक दे, दूसरा होता है जब पूरी कम्युनिटी में हर्ड इम्यूनिटी आ जाए। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं 90% होनी चाहिए, ज्यादातर 70% भी कहते हैं, पर कम से कम मेजोरिटी लोग 50% से ज्यादा तो वैक्सीनेशन करवाएं, तभी इसमें है। तो उम्मीद है कि 1 मई से अब 18 साल से ऊपर के लोगों को भी खुल रही है तो वो भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। हम RWs को भी पूरा उनको कह रहे हैं कि करवाएं, बहुत सारी RWs के एज ए रोल मॉडल करवा रही हैं। खुद मैंने 1 अप्रैल को जब खुली थी, मैंने फर्स्ट शो में पहले दिन ही अपनी वैक्सीनेशन करवा ली थी। इसी तरह हम हमारे शॉपकीपर्स को भी कह रहे हैं, वेंडर्स को भी कह रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन कराएं। और प्रशासन को चाहिए जो चंडीगढ़ की कंजेस्टेड एरियाज हैं, चाहे वो रेडी मार्केट्स हैं, चाहे वेंडिंग साइट्स हैं, चाहे वो ग्रेन मार्केट है, वहां पे वो मोबाइल कैंप भी लगाएं वैक्सीनेशन का, तो वहां करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनोद विशेष, जिनका कहना है कि लॉकडाउन एक हद तक ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कोरोना की जो चेन को तोड़ना है, अगर वेव को स्लो डाउन करना है तो लॉकडाउन करना होगा। उसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी जो है वो रैंप अप करना होगा, उसमें तेज़ी लानी होगी। हालांकि दिक्कतें सरकार के सामने बहुत हैं। लॉकडाउन की वजह से अगर आप कोरोना को थोड़ा रोक सकते हैं तो इकोनॉमी को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी जो है उसको लेकर सवाल है। तो इस वक्त काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक है, और ऐसी स्थिति में सिर्फ हम अपनी जो कोऑपरेशन है सरकार के साथ, और जो हमें प्रोटोकॉल दिया गया है उसका पालन करके ही हम इस मुसीबत से अपने आप को बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए। और हम एक बार फिर आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप न्यूज़स्केप को ज़रूर देखिए और इसको सब्सक्राइब करिए। इसके साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी समय समय पर मिलते रहें।